तो बेटा अगर मैं इस प्रकार से एक रिंग लेता हूं, जैसे अपन ने बातें करी ना रिंग विंग की, और रिंग के सेंटर पे अपन हमेशा बात करते आए हैं। अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी चीज की, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग। अब जो रिंग है वो कौन सी है, वो करंट कैरिंग रिंग है, करंट कैरिंग रिंग। आई मेरी बात समझ में? दिस रिंग इज करंट कैरिंग, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग। अब ये अपन कहां पे निकालने वाले हैं, ऑन इट्स एक्सिस, उसकी एक्सिस पे अपन ये बात करेंगे। आई मेरी बात समझ में? तो भैया अपन एक रिंग मानते हैं सबसे पहले तो रिंग देखो इस प्रकार से रिंग होगी। तो मैं डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, देखिए डायग्राम ध्यान से आप ऐसे इस प्रकार से देखिए डायग्राम को। मैंने ऐसे कुछ डायग्राम लिया है, कुछ ऐसा समझना है इसको अपने को कि ऐसे ये बाहर आ रहा है, मतलब इस प्रकार से अपन इसको लेंगे, इस प्रकार से करंट इसमें दौड़ रहा है। अगर ऐसे रिंग होती तो करंट इसमें ऐसे दौड़ता। तो बेसिकली देखा जाए तो करंट इसमें कुछ ऐसे दौड़ रहा है। बेटा जो रिंग है ये ऐसे है, जैसे मान ले मैं रिंग को पकड़ लूं गाड़ी के स्टीयरिंग की तरह, तो मैं ऐसे चलाऊंगा इसको, जो करंट जा रहा है यूं, जो इधर से अंदर जा रहा, नीचे जा रहा है, इधर से ऊपर आ रहा है। तो इस प्रकार से इसको मैंने बनाया है। आपको हल्की हल्की फील आनी चाहिए इसके अंदर किस प्रकार की बातें हो रही है, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखिए, अब देखिए यहां पे ध्यान से, है ना। अब यहां पे क्या हो रहा है, अपन ने क्या करा, हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पर। अबे यार बड़ा खतरनाक काम है। तो इस तरह छोटा सा एलिमेंट काटा अपन ने डीएल, और यहां से एक लाइन खींचते हुए ऐसे लिख दिया, ठीक है। बेटा इसका रेडियस मैं मान सकता हूं हो जाएगा आर, हो जाएगा क्या, पहले से ही था आर, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमने इसका रेडियस लिख लिया है। ये जो दूरी है वो हम मान सकते हैं एक्स, कितनी मान सकते हैं, एक्स। ये आर हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है, है ना। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। ये आर हो गया, ये एक्स हो गया, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो चुका है। इस पॉइंट पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये इस पॉइंट पर। तो साहब इस पूरे रिंग को अपन ने ध्यान से देखा, इस पूरे रिंग को जब अपन ने ध्यान से देखा तो हमने पाया कि इस डीएल के कारण यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो भैया सबसे पहले बात यह है कि इस डीएल के कारण ये दूरी, जैसे इसको अपन मान लेते हैं स्मॉल आर अभी के लिए, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, वैसे बायोट सेवर्ट लॉ से अपन लिख लेते हैं उस चीज को। वो होती है, एक मिनट, मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, सही बात है, डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, यही होती है। अब यहां पे डीएल क्रॉस आर है, तो डीएल और आर के बीच में जो भी एंगल होगा उसका अपन डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। तो मैं यहां मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा। देखो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड आएगी किधर, देखो बेटा बात ध्यान समझना। अब डीएल जो है ना, अगर मैं ऐसे रिंग मानूं तो डीएल ये है, डीएल ये है, और दिस इज योर आर, स्मॉल आर। तो बेटा ये स्मॉल आर है, ये डीएल है। मेरी बात ध्यान समझिएगा, ये स्मॉल आर है, ये टेढ़ा, और ये डीएल है। तो डीएल और स्मॉल आर, अगर मैं ऐसे करूंगा डीएल क्रॉस आर, ऐसे उंगली घुमाऊंगा, ध्यान से देखना अंगुली को, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, तो देख ऐसे है, ऐसे टेढ़ा है, डीएल क्रॉस आर, अंगूठा इधर जा रहा है, अंगूठा इधर जा रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ऐसे आएगी, डीबी। अब गेटिंग माय पॉइंट, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आएगी टेढ़ी डीएल के कारण। दोबारा देखो एक और चीज, ये डीएल, ये जो आर था और ये डीएल था, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। अब देखो अपन यहां सारे एंगल निकाल लेते हैं। पहले ये वाला जो एंगल होएगा इसको अपन थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, थीटा। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, सही बात है। अब बच्चों से पूछा जाए, बताइए डीएल और आर के बीच में एंगल क्या है, ये डीएल, ये आर है, ये डीएल है, एंगल क्या है। अब बच्चे फटाफट से बोलेंगे सर 90 माइनस थीटा। अबे गलत है, गलत है, वो 90 माइनस थीटा एंगल है इस वाले कैपिटल आर
और इस वाले स्मॉल आर के बीच का हमें निकालना है डीएल और स्मॉल आर के बीच का। स्मॉल आर इज दिस, डीएल इज दिस। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एंगल 90 है। अब बात समझ में आ रही है ना? अबे डीएल तो ये है ना, इस वाले प्लेन में है, और आर क्या है, इस वाले प्लेन में है, तो दो प्लेन के बीच का एंगल क्या होगा भाई? वो तो इस वाले प्लेन में है, ये इस वाले प्लेन में है, और दोनों प्लेन आपस में क्या है, 90 डिग्री पर है, तो दोनों की लाइन के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90। अबे सही है ना, पक्का ना? तो बेटा ये डीएल है, क्योंकि डीएल जो है वो इस वायर के अक्रॉस इस तरफ आ रहा है डीएल। अब मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूं, देखिए यहां पे दिख रहा है आपको, मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो किस प्रकार से एनिमेशन में आ रहा है, आपको घुमा घुमा के हमें दिख भी रहा है कि ये अपने पास में क्या है, डीएल है, ये अपने पास में आर है, और दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 है। कितना है? 90। तो बेटा अभी भी अगर आपको डाउट, आप बिंदास बाहर आके मुझसे पूछ सकते हो कैसे 90 होगा, मैं समझा दूंगा। बट अपन अभी आगे बढ़ाते हैं क्लास को। तो यहां बेटा जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल इंटू आर इंटू साइन 90 डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। वो कट जाएगा और स्क्वायर बन जाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, ये रह जाएगा बेसिकली कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डीएल। अब सही है ना, पक्का ना? बेटा ये तो आ गया डीबी, डीबी आ चुका है सर। अब क्या करना है सर? तो बेटा अब निकालना है हम लोगों को इसके कंपोनेंट। अब समझना, अगर ये डीएल डीएल अपन आगे लेते जाएंगे तो पूरा 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 सबकी वजह से डीबी 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 आता रहेगा। अब सोच, एक डीएल के कारण ये डीबी था, ये डीएल था, ये डीएल था, सॉरी ये आर था, और ये अपना क्या था, डीबी था। डीबी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड। अब सबके कारण आएगी, पूरे घूमेंगे तो जो 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 तो पूरा एक इस प्रकार का कोन बन जाएगा। अब सही है ना? और सबका रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, सबके जो कंपोनेंट करेंगे वो इधर आएंगे, क्योंकि ऊपर वाले कंपोनेंट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब सही है, जब नीचे वाला भी लूंगा मैं तो उसके कारण भी इधर आएगा डीबी, और सबके कारण आएगा, इधर से बहुत सारे आएंगे ऐसे। तो बेटा सबके कारण जो आएगा वो इधर आएगा डीबी। जैसे अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल इज 90 एंड दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो ये जाएगा डीबी कोस 90 माइनस थीटा। तो बेटा नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी इंटीग्रेशन ऑफ दिस ओनली, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज डीबी साइन थीटा, 90 नहीं, थीटा ओनली, डीबी साइन थीटा। अब डीबी कितना है उसको लिखते हैं अपन यहां पे, वो है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा आर क्या है, कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर का अंडर रूट, तो उसको लिख देंगे तो बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर ब्रैकेट। गेटिंग माय पॉइंट? अब बात आती है साइन थीटा की। साइन थीटा क्या है? साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा परपेंडिकुलर हो जाएगा आर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब सही है, और इसको अपन ने लिख दिया डीएल अगेन। बेटा कुछ भी इसमें से इंटीग्रेट नहीं होगा। देखो म्यू आई सब कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, और ये एक्स भी कांस्टेंट है। अबे एक्स तो फिक्स है ना, सिर्फ इंटीग्रेट कुछ होगा तो वो डीएल होगा। और डीएल क्या होता है? स्मॉल लेंथ। स्मॉल लेंथ का इंटीग्रेशन क्या आएगा? पूरी लेंथ। अबे आ रहा है ना? स्मॉल लेंथ का इंटीग्रेशन क्या आएगा? पूरी लेंथ। छोटी सी लेंथ उसको इंटीग्रेट कर दे तो पूरी लेंथ आ गई, खत्म बात। पूरी लेंथ क्या होती है भाई? पूरी लेंथ क्या होती है एक रिंग के अंदर? 2 पाई आर। अबे आ रहा है ना, पक्का ना? तो भैया 0 से लेके 2 पाई आर तक मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस हमें क्या मिलेगा? हमें यहां से मिलेगा, देख ध्यान से देखना, मैं लिखने वाला हूं, ध्यान से देखिए इसको। तो मैंने इसको लिखा है ऐसे, म्यू नॉट आई अपॉन, देखो 4 पाई बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। नीचे तो ये आएगा, सही बात है। ऊपर क्या आएगा? ऊपर पहले से एक आर था और एक और 2 पाई आर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब ठीक है, देख पाई से पाई उठ जाएगा,
2 से 4 उड़ जाएगा, तो जो बचेगा उसको मैं यहां लिख देता हूं। ध्यान से देखिए, मैं दिख नहीं रहा हूं आपको बेटा, देखिए इधर है ना, कितना आएगा, देखिए ध्यान से, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आया यहां से रिजल्ट, जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मतलब आपको इसको ढंग से घोट घोट के पी जाना है इस रिजल्ट को। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको डेरिवेशन याद कर लेना है, पर आपको डेरिवेशन समझ में आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन हमें ये रिजल्ट एटलीस्ट याद रहना चाहिए। रिजल्ट किसके लिए है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन करंट, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर रिंग ऑन इट्स एक्सिस। तो ये रिजल्ट है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बेटा इसी के अंदर अगर मान लीजिए, मैं यहाँ पे कुछ केस लेता हूं इसी के अंदर, ध्यान से देखिए आप केस को, कि इफ x is 0, if x is 0, and what do you mean by x is 0? x का 0 होने का मतलब है कि वो लगभग सेंटर पे पहुंच गया है, लगभग नहीं एग्जैक्टली सेंटर पे पहुंच गया है। और सेंटर ऑफ द रिंग पर क्या आता है? म्यू नॉट आई बाय 2r। ये अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, तो वो यहीं से डिराइव हुआ था। x की वैल्यू अगर 0 होगी तो बेटा b जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2। तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 जाएगा आर क्यूब, और आर क्यूब से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा ये म्यू नॉट आई बाय 2r। अबे आ रहा है ना, पक्का ना, पक्का भैया। तो इस प्रकार से ये खेल हुआ है, जो हमें समझ में आना चाहिए। तो बेटा आप इसको पूरे डेरिवेशन को आपको यहाँ से पूरा यहाँ तक लिखना है, फिर इसके बाद ये केस भी लिखना है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ सिखाऊंगा इसके अंदर, कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। वो ग्राफ भी सिंपल सी चीज़ है, वो बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है। तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए पूरे को, फिर अपन आगे ग्राफ देखेंगे जल्दी से। हाँ भाई, तो इसका ग्राफ अपन देख लेते हैं ऐसे कुछ कि अगर इस प्रकार से होता है, और अगर हम इसके सेंटर को अगर ओरिजिन मानते हैं 0,0, गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा अगर सेंटर को ओरिजिन मानते हैं, तो सेंटर पे अगर इस लाइन के अलोंग अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा कि अगर मान लीजिए कि भैया सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर जो हो जाएगी वो हो जाएगी इस सेंटर पर म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट आई बाई 2r। उसके बाद अगर मैं इन्फिनिटी पे जाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे आ रही होगी। देखो समझना, करंट अगर ऐसे दौड़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी। करंट अगर ऐसे दौड़ रहा है इस प्रकार से, मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी। अगर ऐसे दौड़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली वो ऐसे जाके ऐसे आ रही है। आई मेरी बात समझ में? तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, इधर से आ रही है, इधर जा रही है। तो बेटा दोनों ही साइड में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिमेन सेम, इधर भी और इधर भी। अब इधर कितनी है, जैसे मान लीजिए अभी एक सा ग्राफ कैसे बनाए बेटा, ये आपको रटना है, इसमें आपको फालतू गणित नहीं लगानी है ना। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि सेंटर पे मैक्सिमम होगी और कुछ ऐसे करके ये आगे चली जाएगी हमेशा के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? इस प्रकार से ये इधर और इधर सेम होगी। सेम क्यों होगी? क्योंकि सिमेट्रिक सिस्टम है, चाहे इधर लो चाहे दूरी, चाहे इधर लो, एक्स दूरी बराबर यानी है। तो इस प्रकार से ग्राफ बनता है। यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर हमें पता ही है म्यू नॉट आई अपॉन 2r है इस जगह पर। तो ये अपन ने यहाँ पे समझा है बहुत ही शानदार तरीके से। आप इसको लिख सकते हैं जल्दी से फटाफट से, फिर अपन एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा जल्दी।